सुप्रभातम। अहम रमेश कुमार शर्मा, डीएवी स्कूल सीकर। हम क्या पढ़ रहे हैं पिछले पाठ में? संज्ञा शब्द। उसमें पुल्लिंग में हमने राम शब्द पढ़ा था, हमारा पुल्लिंग पूरा हो गया था। अब चल रहा था स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हमारा क्या इकारांत पूरा हो गया था। अब बड़ी ई इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द, स्त्रीलिंग नदी शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द। छोटी इकारांत में क्या था? मति शब्द। छोटी इकारांत में क्या था? नदी मत। फिर इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द। अब देखो, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी, संबोधन। संबोधन प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में बनाएंगे तो नदी, नद्यो, नद्य। द्वितीय विभक्ति बनाएंगे तो क्या बनेगा? नदीम, नद्यो, नदी। तृतीय विभक्ति बनाएंगे तो क्या बनेगा? नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदी भी। चतुर्थी बनाएंगे तो नद्य है, नदीभ्याम, नदी भी। पंचमी में बनाएंगे तो क्या बनेगा? नद्यः, नदीभ्याम, नदीभिः। षष्ठी विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बनेगा? नद्यः, नद्योः, नदीनाम्। सप्तमी में बनाएंगे तो नद्याम, नद्योः, नदीषु। इस प्रकार के बड़ी ई, इस प्रकार के दीर्घ, बड़ी ई, बड़ी ई से अंत होने वाले शब्द, अंत होने वाले शब्द, अंत होने वाले शब्द, होने वाले शब्द स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग शब्दों में देवी, भगवती, पार्वती आदि के रूप चलेंगे, आदि के रूप चलेंगे। अब जो इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द, प्रथमा में रूप बनेगा नदी, नद्यो, नदे। द्वितीय में नदीम, नद्यो, नदी। तृतीय में नद्याम, नदीभ्याम, नदीभि। चतुर्थी में नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्ये। पंचमी नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्ये। षष्ठी नद्या, नद्यो, नदीनाम। सप्तमी नद्याम, नद्यो, नदीषु। और संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है नदी, नद्यो, नद, जैसा था
वैसा का वैसा आ जाएगा। हे नदी, हे नदो, हे नद, जैसे हमने पिछले वाले रूप में बनाए थे वैसे ही इस रूप में बनेंगे नदी शब्द। इस प्रकार दीर्घ, दीर्घ मानी बड़ी ई, अंत होने वाले शब्द, जो नदी में ई है वो होने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्दों में देवी, भगवती, पार्वती। जैसे हम नदी शब्द बनाया वैसे ही नदी, देवी, भगवती और पार्वती के रूप बनेंगे। वो आपको क्या करना है, फिर काम में कार्य करना है। अकारांत हो गया, इकारांत हो गया। अब है आपका ऋकारांत। ऋकारांत मातृ शब्द, क्या है, मातृ शब्द, मातृ शब्द ऋकारांत, मातृ शब्द ऋकारांत। वही प्रथमा, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। माता, प्रथमा में क्या बनेगा, माता, मातृ, मात्र। द्वितीय विभक्ति बनाएंगे मातरम, मातृ, मातृ। तृतीय विभक्ति बनाएंगे मात्रा, मातृभ्याम, मातृभ्याम, मातृभी। चतुर्थी में बनाएंगे मात्रे, मातृभ्याम, मातृभे। पंचमी में बनाएंगे मातु, मातृभ्याम, मातृभे। षष्ठी में बनाएंगे मातु, मात्रो, मातृणाम। सप्तमी में बनाएंगे मातृ, मात्रो, मातृसु। इस प्रकार के हर्षव, हर्षवन छोटी, हर्षवन छोटी, री से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द दुहित्री, दोहित्री मानी पुत्री, दोहित्री मानी पुत्री, यात्री, देवरानी के रूप चलेंगे, के रूप चलेंगे। अब जो मातृ शब्द छोटी इकारांत, स्त्रीलिंग में मातृ शब्द इकारांत। प्रथमा में बनेगा माता, मातृ, मातृ। द्वितीय मातरम, मातृ, मातृ। तृतीय मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। चतुर्थी मात्रे, मातृभ्याम, मातृभे। पंचमी मातु, मातृभ्याम, मातृभे। षष्ठी मातु, मात्रो, मातृणाम। सप्तमी मातृ, मात्रो, मातृषु। इसी प्रकार संबोधन में जो प्रथमा में था वो का वो संबोधन में आ जाएगा। इसी प्रकार हर्ष छोटी री से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द क्या है, दुहित्री, दुहित्री मानी पुत्री।
और यात्री मानी देवरानी के रूप चलेंगे। जैसे हमने मातृ शब्द बनाए हैं वैसे के वैसे द्वित्री और यात्री के शब्द बनेंगे। वो आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों चैप्टर पूरे होंगे। अब तीसरा है नपुंसकलिंग। तीसरा कौन सा है, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग अकारांत, अकारांत फल शब्द। फल शब्द, फल का क्या होता है, परिणाम। पुल्लिंग में तो क्या आएगा, जिस पुरुष का नाम हो उसमें क्या आएगा, पुल्लिंग में आएगा। स्त्रीलिंग में किसी स्त्री का नाम आ जाए तो स्त्रीलिंग में जाएगा। और नपुंसकलिंग में किसी जीव जंतु पेड़ पौधे वो किस में आएंगे, नपुंसकलिंग में आएंगे। तो नपुंसकलिंग हमने अकारांत फल शब्द बनाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। वही एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। फलम फले फलानि, प्रथमा में क्या बनेगा, फलम फले फलानि। तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, फलम फले फलानि। द्वितीय में जैसा प्रथमा में था वैसा का वैसा ही बनेगा, फलम फले फलानि। तृतीय विभक्ति बनाएंगे फलेन है, फलाभ्याम फले। चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे तो फलाए, फलाभ्याम फलब्बे। पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो फलात्, फलाभ्याम फलब्बे। षष्ठी विभक्ति बनाएंगे फलस्य, फलयो, फलानाम। षष्ठी सप्तमी विभक्ति बनाएंगे तो क्या बनेगा, फले, फलयो, फलेषु। इस फल शब्द के तृतीय विभक्ति से लेकर तृतीय विभक्ति के एक वचन से लेकर संबोधन विभक्ति के रूप, संबोधन विभक्ति के से एक वचन तक विभक्ति के एक वचन से तक 16 रूप बालक शब्द के समान चलेंगे। बालक शब्द के समान चलेंगे। पुस्तक, कमल, नगर, पुष्प आदि रूप बनेंगे।
नपुंसकलिंग के अकारांत फल शब्द में फल का क्या होता है? परिणाम। अब फल शब्द बनाएंगे प्रथमा में तो फलम फले फलानी, द्वितीय में बनाएंगे फलम फले फलानी, तृतीय में बनाएंगे फलेन फलाभ्याम फलभ्य, चतुर्थी में फलाए फलाभ्याम फलभ्ये, पंचमी में बनाएंगे फलात् फलाभ्याम फलभ्ये, षष्ठी में बनाएंगे फलस्य फलियो फलानाम, सप्तमी में फले फलियो फलेषु, और संबोधन बनाएंगे हे फलम हे फले हे फलानी। अब जो इस फल शब्द के तृतीय विभक्ति से लेकर फल के तृतीय विभक्ति से लेकर यहाँ से तृतीय विभक्ति यहाँ से लेकर क्या करना है? ए वचन से लेकर संबोधन विभक्ति तक, संबोधन विभक्ति यहाँ तक लेकर बालक शब्द जो हमने पुल्लिंग में बनाए थे, किसमें बनाए थे? पुल्लिंग में, उसी के समान ये रूप बनेंगे। अब जैसे हमने फल शब्द बनाया है वैसे ही पुस्तक, कमल, नगर, पुष्प आदि रूप बनेंगे। जैसे हमने फल शब्द बनाए वैसे के वैसे ये शब्द आपको अपने गृह कार्य में करना है। वो थे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, वो तीनों रूप आपके क्या हो गए? पूरे हो गए। अब है संज्ञा सर्वनाम शब्द। क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्द। वो देखेंगे पाठ्यक्रम में निर्धारित सर्वनाम शब्द जो आपके पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम में निर्धारित सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जो आपके पाठ्यक्रम में चलते हैं वो निर्धारित सर्वनाम शब्द हम देखेंगे। पहला है तत्, तत्, तद, तत् और तद, इनका अर्थ है वह। तत् और तद का अर्थ क्या है? वह, पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द। अब जब बनाएंगे वही एक वचन प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसमें संबोधन नहीं है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स, तो, ते, स, तो, ते। द्वितीय में बनाएंगे तम, तो, तान, तम, तो, तान। तृतीय में बनाएंगे तेन, ताभ्याम, ते। चतुर्थी में बनाएंगे तस्मे, ताभ्याम, तेभ्ये। पंचमी में बनाएंगे तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये। षष्ठी में बनाएंगे तस्से, तयो, तेषाम। सप्तमी में बनाएंगे तस्मीन, तस्मीन, तयो, तेषु। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन को छोड़कर सभी रूपों का आधार तय अक्षर है, आधार तय अक्षर है, तय अक्षर है तथा सर्वे शब्द के समान ही रूप है, सर्वे शब्द के समान है, के समान रूप है। अब तद और तद पाठ्यक्रम में जो आपके पाठ्यक्रम में चलता है
वो निर्धारित सर्वनाम शब्द। तत् तत् मानी वह पुल्लिंग शब्द। प्रथमा में बनाएंगे स तो ते, तृतीय में तम तो तान, तृतीय में तेन ताभ्याम ते, चतुर्थी में तस्मे ताभ्याम तेभ्ये, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, षष्ठी तस्य तयो तेषाम, सप्तमी तस्मिन् तयो तेषु। प्रथमा विभक्ति एक वचन को छोड़कर, प्रथमा विभक्ति एक वचन को छोड़कर ये का आधार क्या है? तय अक्षर है। सर्व शब्द के समान ही रूप हैं, ये सभी सर्वनाम शब्द के समान ही रूप हैं। अब दूसरा है तद, तत्, वह। वो था पुल्लिंग में, ये क्या है? स्त्रीलिंग में। क्या है? स्त्रीलिंग में। वही प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 विभक्ति हो गई। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सा ते ता, सा ते ता प्रथमा में, द्वितीय में ताम ते ता, ताम ते ता, तृतीय में बनाएंगे तया ताभ्याम ताभि, चतुर्थी में बनाएंगे तस्से ताभ्याम ताभ्ये, पंचमी में बनाएंगे तस्या ताभ्याम ताभ्ये, षष्ठी में बनाएंगे तस्या तयो तासाम, सप्तमी बनाएंगे तस्याम तयो तासु। यो हो गए आपके तद और तत् मानी स्त्रीलिंग में शब्द। तो प्रथमा में वो हो गया, प्रथमा में बनाएंगे तो सा ते ता, द्वितीय में ताम ते ता, तृतीय में तया ताभ्याम ताभि, चतुर्थी में तस्य ताभ्याम ताभ्ये, पंचमी तस्या ताभ्याम ते ताभ्या, पंचमी तस्या ताभ्याम ताभ्ये, षष्ठी तस्या तयो तासाम, सप्तमी तस्याम तयो तासु। पुल्लिंग का हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब आपका है नपुंसक, अब आपका है नपुंसक। तद, तद वह अर्थ है वह, नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में बनेंगे तत् ते तानी, तत् ते तानी। द्वितीय विभक्ति में तत् ते तानी, द्वितीय विभक्ति में प्रथमा में जो रूप था वैसा का वैसा आएगा। अब ये आपको तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी जो आपको पुल्लिंग में तत् और तत् शब्द लगाए थे वैसा का वैसा ही यहाँ पर आएगा। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग तृतीया से लेकर, तृतीया विभक्ति से लेकर विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, विभक्ति तक ये सभी रूप तद,
पुल्लिंग के समान चलेंगे, पुल्लिंग के समान चलेंगे। अब आपका तद वह नपुंसकलिंग, पहला क्या था पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग। फिर है प्रथमा में नपुंसकलिंग बनाएंगे हम तत् ते तानी, तृतीय में बनाएंगे जैसा प्रथमा में था वैसा ही द्वितीय में तत् ते तानी। बाकी जो आपके तृतीय से लेकर सप्तमी तक है, नपुंसकलिंग तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक ये सभी रूप तद जो पुल्लिंग में लिखाए थे ना आपको भी, वो उसी के समान चलेंगे, वो आपको पूरे करने हैं। अब इसी पार्ट में आपके पार्ट नंबर 32 में कोई भी वाक्य कोई समस्या है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बताएं, उनकी समस्या हल कर दी जाएगी। धन्यवाद।